एक सेगमेंट ऐसा है जिस पर आगे हम फोकस आने वाले समय में करेंगे और वो होगा बैंकिंग फाइनेंशियल का। और उसके चलते हम देखेंगे कि बाकी स्टॉक्स भी कहीं ना कहीं प्रभावित होंगे, प्रॉपर्टी वाले या फिर ऑटो वाले, क्योंकि आरबीआई की पॉलिसी है 7 से 9 तारीख को। क्या आपको लगता है कि फिर से आरबीआई की दरों में कटौती होगी और थोड़ा सा पहले से तैयारी करके इन शेयरों में तेजी कर देनी चाहिए? स्टॉक्स पर्टिकुलरली प्राइवेट सेक्टर जो बैंक्स हैं उनके स्टॉक्स वैसे ही इतने अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे हैं कि अगर आप ये आरबीआई की दरों की कटौती को छोड़ भी दें तो भी इन्हें खरीदना चाहिए। सो आई थिंक ये एक बहुत अच्छे प्राइस पॉइंट पे आपको मिल रहे हैं और इनके रिजल्ट्स भी कोई इतने खराब नहीं आ रहे जितना लोग अर्निंग स्लो डाउन वगैरह की बात कर रहे हैं। अगर आप थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट्स भी देखें, वैसे तो अगले हफ्ते से और 10-15 दिन से हम फुल ईयर रिजल्ट्स भी देखना शुरू कर देंगे, लेकिन अभी जो हमने देखे पिछले क्वार्टर के रिजल्ट्स, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के 13 स्टॉक्स हैं निफ्टी में और उन 13 स्टॉक्स में सभी के रिजल्ट्स अच्छे आए थे बारिंग वन इंडसइंड बैंक। इनफैक्ट 13 के 13 कंपनियों के रिजल्ट्स पॉजिटिव थे, सिर्फ एक कंपनी जिसके नेगेटिव थे, अराउंड 39% नेगेटिव जिसके थे वो इंडसइंड बैंक के थे। इससे एक्चुअली एक सीख और मिलती है कि इंडसइंड में पहले ही बिफोर दे डिस्क्लोज्ड एनीथिंग उससे पहले ही पता लगने लग गया था कि कंपनी के अकाउंट्स में कुछ हो सकता है गड़बड़, इसीलिए रिजल्ट्स इतने गिरे थे। बहरहाल अगर आप देखें एचडीएफसी बैंक जिसका रिजल्ट सिर्फ 4% रेवेन्यू बढ़ा था, बहुत ही अच्छे प्राइस पॉइंट पे अवेलेबल है, बहुत ही सस्ता स्टॉक है इस टाइम। सो आई थिंक अगर रेट कट होता है तो दैट विल बी, जिसको बोलते हैं आइसिंग ऑन द केक। उसके सिवाय वैसे भी ये जो टॉप स्टॉक्स हैं एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, लार्ज कैप स्पेस से, इनको ऐड करना चाहिए। इनकी 3 वजह हैं। एक, जैसा मैंने कहा, बहुत ही अट्रैक्टिव लेवल्स पे है। दूसरा, ये स्टॉक्स बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं कर रहे जो अभी मेन अनसर्टेनिटी का रीजन है डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स वगैरह, बिकॉज ये बिल्कुल डोमेस्टिक प्ले है। और तीसरा, ये स्टॉक्स काफ़ी टाइम चले नहीं है और मैंने किसी को भी कुछ दिन पहले कहा था सबसे अच्छा एक मेट्रिक किसी स्टॉक को लार्ज कैप स्पेस में पकड़ने का वो टाइम होता है जब लोग उसे पकड़ के बोर हो गए, वो चल नहीं रहा। और ब्लू चिप स्टॉक है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं पर वो चल नहीं रहा। तो आई थिंक आप देखेंगे अगले आने वाले 6-7 महीने में पीपल विल फील ये मिस आउट हो गया उनसे अगर वो अभी नहीं लेते तो। ठीक है, ये बैंकिंग को लेकर एनालिसिस। आज इंडसइंड पर नजर है। इंडसइंड का शेयर फिर से आ गया है 650 रुपए के नीचे और देखते हैं कि पीडब्ल्यूसी की जो रिपोर्ट आती है उसमें क्या कंसर्न्स फ्लैग किए जाते हैं। टीम मिल रही है। अच्छा राजेश सर, मैं आपसे जरा कर रहा हूँ शुरू, क्योंकि नई सीरीज की शुरुआत है। हमने ना एक वाइप सुबह बनवाई कि सीरीज का चैंपियन कौन है, सीरीज का स्टॉक कौन सा है। दीपक हमारे प्रोड्यूसर है। दीपक भाई, वो आप सुबह वाले रन डाउन में से उठाओ और सीरीज की वो वाइप चलाओ। राजेश सर आपको शेयर बता रहे हैं। राजेश सर, एक शेयर जो पूरी सीरीज रखूंगा, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को कोई जल्दी नहीं है, पूरे 24 तारीख तक रख लूंगा मैं। तो आई थिंक एसबीआई पे फोकस रहेगा मेरा इस सीरीज में, और मुझे लगता है कि बैंकिंग एज ए सेक्टर भी ये सीरीज में परफॉर्म करना चाहिए। पीएसयू बैंक पे फोकस है हमारा। शो की शुरुआत में यूनियन बैंक भी मैंने रिकमेंड किया था और मुझे लगता है एसबीआई को यहाँ पे बाय किया जा सकता है। और टारगेट अगर आ सकते हैं तो 840 850 तक आ सकते हैं और स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब 740 का। आपकी तरफ से एसबीआई, कुणाल परार, आपकी तरफ से सीरीज का शेयर। वेल, सीरीज के सर की बात करें तो जिस हिसाब से फिलहाल मोमेंटम देखने को मिल रही है डीपी जी, मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में एक स्टॉक बहुत ही चमकेगा। मैं भी बैंकिंग से ही कोई स्टॉक उठाऊंगा और वो स्टॉक का नाम है एचडीएफसी बैंक। आप देखिए कोटक बैंक ने जो अपनी चाल है वो दिखा दी है और कोटक बैंक ने इसी सीरीज में अपनी चाल दिखाई है। आने वाले सीरीज में भी कोटक बैंक पर अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिल सकती है, लेकिन एचडीएफसी बैंक भी उस चाल को चेस करेगा और कोटक बैंक को बीट कर सकता है। 1830 के अराउंड ये स्टॉक है और इतना नहीं डिम्पी जी, ये स्टॉक जब 1720 या 1690 के अराउंड था तब हमने मल्टीपल टाइम्स इस स्टॉक में रिकमेंडेशन दिया हुआ था। आज इस लेवल पे वापस रिकमेंडेशन मेरा बनेगा एचडीएफसी बैंक में पोजीशन लॉन्ग करके जाने की। 1830 के अराउंड है। अगर मैं ट्रेडिंग के लिहाज से बात करूं 1800 का आपको यहाँ पे एसएल मेंटेन करके चलना होगा। और टारगेट की बात करते हैं तो जिस हिसाब से स्टॉक फिलहाल ट्रेड कर रहा है, सबसे पहला टारगेट आपको जो देखने को मिलेगा वो 1855 का है। 1855 जैसे ही क्रॉस होगा ये आपको 1900 तक के लेवल दिखाने के लिए रेडी है। तो ये जो सीरीज, आने वाली सीरीज का जो किंग होगा, शेयर होगा, मुझे लग रहा है कि एचडीएफसी बैंक हो सकता है प्राइवेट बैंक में से। एचडीएफसी बैंक हो सकता है। देखो, दो एक्सपर्ट से पता किया, दोनों ने बैंकों पे अपना परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा अभी भी दिखाया है। और आज भी आप देखो, अगर आप
पहले रिकवरी देख रहे हो दोनों इंडस्ट्रीज में से, तो बैंक निफ्टी में रिकवरी पहले हो रही है क्योंकि ये बहुत तेज है, करीब 200 पॉइंट की